अब देखिए प्रश्नावली 2.5 का 15वां प्रश्न हल करते हैं। नीचे दिए गए आयतों, ये आयत आपको दे रखे हैं नीचे, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ये क्षेत्रफल है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब अपने को लंबाई और चौड़ाई बताना है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसलिए मध्य पद विभक्त करने वाली विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो अपन ने मध्य पद विभक्त करने वाली विधि देखी थी। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है उसमें, x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों का गुणा होता है। अब देखिए यहाँ x², यहाँ पर क्या है a², तो अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, a² का गुणांक, a² का गुणांक क्या है अपने पास 25 और अचर पद क्या है 12। अब इन दोनों का गुणा कीजिए आप, 12 पंजे 60 की शून्य हासिल लाया 6, 12 दूना 24 और 6 कितने हो गए 30, है ना, यानी कि 300 आ रहे हैं, है ना। फिर अपन देखते हैं सेकंड स्टेप में मिडिल टर्म, है ना, यानी कि a का गुणांक, a का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर a का गुणांक क्या है -35। अब आपको ऐसी संख्या सोचना है कि जोड़ने पर तो -35 आना चाहिए और गुणा करने पर 300 आना चाहिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, 15 दूनी 30 होता है ना, तो 15 प्लस 20, है ना, 15 और 20 35 भी हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 300 भी आ जाएंगे। लेकिन अपने को माइनस चाहिए, इसलिए इसका भी चिन्ह माइनस कर देता हूँ और इसका भी क्या कर देता हूँ माइनस, तो जुड़ेगा ये, तो माइनस के 35 आ जाएंगे और गुणा करेंगे तो प्लस के 300 भी आ जाएंगे, इसलिए ये टुकड़ा सही रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 25a² माइनस इस 35 के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ 15a माइनस 20a प्लस 12। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 25 और 15 दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 5 का 25 और यहाँ से a भी कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह है तो a भी कॉमन लिया, तो 5 का 25 और a के बचेगा क्योंकि 2 बार है, माइनस 15 है तो 5 तिया 15, है ना, 3 बचेगा और a बाहर चला गया माइनस। अब यहाँ देखिए 20 और 12 ये 4 की टेबल में दोनों आ जाते हैं, इसलिए 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो जब आप यहाँ से -4 कॉमन लोगे, है ना, क्योंकि माइनस भी लेना है अपने को, क्योंकि यहाँ अंदर माइनस है ना, तो माइनस जब कॉमन लिया तो 4 पंजे 20, है ना, 5a और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया, इसलिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। तो 4 की टेबल में 12 3 बार में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है, एक बार फिर कॉमन ले लेंगे, तो 5a माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 5a माइनस 4, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या दे सकते हैं अपन, यहाँ पर लिखेंगे अतः लंबाई बराबर ये ले लेते हैं 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4, है ना, बस यही इसके लिए संभव व्यंजक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। देखिए दूसरे भाग में भी आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं अपन। दिया है क्षेत्रफल क्या है आपकी बार 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब यहाँ पर भी मध्य पद विभक्त करने वाली विधि उपयोग करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं y² का गुणांक और अचर पद। तो y² का गुणांक देखिए 35 है और अचर पद क्या है -12, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 12 पंजे 60 की शून्य हासिल आया 6, फिर 12 तिया 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, है ना, और माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो दोनों का गुणा किया तो -420 आ रहा है। फिर सेकंड स्टेप में अपन मध्य पद यानी कि y का गुणांक देखिए आप, तो क्या है 13। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचना है कि जोड़ने पर 13 आना चाहिए और उनका गुणा करें आपस में, तो कितना आना चाहिए -420। अब देखिए यहाँ पर संख्या बड़ी है और 13 लाना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 420 के गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से दीजिए आप 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 से भाग दे रहे हो आप, छोटी संख्या इसलिए भाग नहीं जाएगी, इसकी
शून्य लगाना मत भूलिएगा ना। फिर इन दोनों को आप मिला सकते हो, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर अपन 2 से नहीं दे सकते, अब 5 से देंगे ना, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर आप 3 से दीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब यहाँ से आप सोचिए ऐसी दो संख्या देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 3 सत्ते 21, 20 और 21, 13 नहीं बनेगा ना, 13 लाना है अपने को। तो 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 और 3 पंजे 15, ये हो सकता है क्या, देखते हैं अपन, 28 और 15। तो देखिए 28 प्लस और 15 यदि माइनस कर देता हूँ मैं तो 13 बन रहा है। 8 में से 5 गए तो हाँ 13 बन रहा है। अब इन दोनों का गुणा करें तो 420 बनेगा ही, क्योंकि अपन ने इसी के गुणनखंड निकाले हैं ना, तो ये टुकड़ा करेक्ट रहेगा। तो देखिए वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 35y², इसको विभक्त किया अपन ने तो प्लस 28y माइनस 15y। 28y में से 15y कम कीजिए, वापस 13y बचेगा माइनस 12। अब 35 और 28 देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, यहाँ से 7 है ना, 7 कॉमन ले सकते हैं और y² और y, इसलिए y कॉमन, तो 7 पंजे 35, 5y बचेगा प्लस 7 चौक 28, 4 बचेगा। यहाँ से माइनस, दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया और 15 और 12 3 की टेबल है ना, 3 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो क्या बचेगा, 5 तिया 15, 5y और माइनस आपने बाहर ले लिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस, 3 चौक 12, इसलिए 4 बचेगा। एक बार फिर कॉमन आ जाएंगे, ये दोनों सेम है इसलिए, तो क्या बचेगा 7y माइनस 3। ठीक है, तो अतः अब देखिए यहाँ पर आंसर जो है वो संभव है ना, अतः संभव लंबाई बराबर 5y प्लस 4 और लंबाई और चौड़ाई है ना, चौड़ाई बराबर, अब चौड़ाई बराबर क्या हो सकता है यहाँ पर अपने पास 7y माइनस 3 है ना, क्योंकि ये संभव है इसलिए आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।